स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए। और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उन्होंने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना दिग्विजय सिंह, जैसे लोग बंटा धार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसी मौज चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पे कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हों, इनका स्वभाव बन गया है। आज एक कांग्रेस के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट, वो मैंने पढ़ा आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने तो कहा है कि ये आतंकवाद या आतंकवादियों के बाप है। ऐसा अभी अभी रास्ते में पढ़ता मैं आ रहा था। जब भी सनातन पे आक्रमण की बात आएगी, संस्कृति पे आक्रमण की बात आएगी, फ्रंट लाइन में खड़े दिग्विजय सिंह आएंगे। भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाला कोई हो, विषय हो, राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो, महाकाल पे लोक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो। आपने कभी इनको किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठाते देखा है क्या? पुस्तक ढूंढ लाएंगे, फिर गाय हमारी माता कैसी है, वो गोबर में बैठती है। और कल गौ यात्रा के समापन पर पहुंच गए। आपने इन्हें कभी बकरी पे सवाल उठाते देखा है कि बकरी अपनी लैड़ी पे कैसे बैठ जाती है? देखा ही नहीं होगा आपने। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किस तरह से और कोई संगठन, कोई पार्टी जो घमंडिया गठबंधन है, वो ये सब के सब किस तरह से ऐसे विषयों को उठाते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह। सबने सुना होगा आपने कि किस तरह से वो ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बोलते हैं। बटाला हाउस की पीड़ा झलकती है, मैडम को ले जाकर आंसू बहाते हैं। आतंकियों की मौत की बात कर रहा हूं ये मैं। भोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सवाल उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए आपने देखा भी होगा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के उज्जैन में नारे लगे तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगा। कितने गजब से कान बजते हैं और किस तरह कैसे विषयांतरित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोले कि नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में हो सकता है, आपने सुना होगा। मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं, एक महीने के अंदर की। ये राजनीति का कौन सा स्वरूप है? मुस्लिमों को डर दिखाओ, इकट्ठे करो, हिंदुओं को जाति में बांटो और बिखेर दो। दंगा नहीं हो तो कराओ। खरगोन के दंगे में मस्जिद पे भगवा फहरवा हुआ फर्जी ट्वीट कर दिया इनने। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। ये मूल चरित्र है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो मुही राजनीति जो कांग्रेस करती है वही इनका काम है। और इसलिए नूह की बात की इनने।
इसलिए मैंने आपको खरगोन की बात की। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में वापस आएगी तो 370 लगा देंगे। आप अंदाज करिए किस तरह के लोग हैं ये, कि जो कश्मीर में, जो आज कश्मीर के अंदर पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आने लगे, जो कश्मीर के अंदर इतने सारे लोग जाके वहां की जिंदगी पूरी की पूरी समझने लगे, उस कश्मीर में ये करते हैं। मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, अचंभे की बात आपको भी लगती होगी कि कैसे इन्होंने 97% लोगों को